हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजा राम मोहन रॉय का थर्ड लेक्चर देखेंगे और थर्ड लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो है स्वतंत्रता पर राजा राम मोहन रॉय के विचार। देखिए दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम इस टॉपिक को देखेंगे, साथ में हमें एक कंक्लूज़न को भी हम समझेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। इसके अलावा 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, आप उन 2 लेक्चर्स को भी देख लेना ताकि पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो सके। राय ने मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हुए उसकी स्वतंत्रता पर बल दिया है। उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता मनुष्य की सबसे मूल्यवान निधि है, यानी कि उसकी संपत्ति है। देखा जाए तो यह मनुष्य के मनुष्यत्व की पहचान है। स्वतंत्रता पर कोई भी अकारण प्रतिबंध स्वीकार नहीं किया जा सकता। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मनुष्य की बुनियादी स्वतंत्रता है। इसमें राज्य की ओर से कोई हस्तक्षेप किसी भी हालत में उचित नहीं ठहराया जा सकता, परंतु अन्य मामलों में कभी कभी स्वयं व्यक्ति के हित में राज्य का हस्तक्षेप जरूरी हो जाता है। जब राज्य स्वयं स्वतंत्रता के प्रहरी की भूमिका निभाता है, तब उसे यह देखना होता है कि कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा ना डाले। देखो दोस्तों, यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय के स्वतंत्रता संबंधी विचार को हम देख रहे हैं, जिसमें राजा राम मोहन रॉय मनुष्य को एक विवेकशील प्राणी मानते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य एक विवेकशील, एक रैशनल क्रिएचर है। विवेकशील मतलब उसमें दिमाग है और वो इस विवेकशील प्राणी है, इसलिए उसे स्वतंत्रता मिलनी ही चाहिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। मनुष्य की वो स्वतंत्रता को उसकी सबसे मूल्यवान निधि मानते, मतलब पैसा हो या कुछ भी, दौलत हो, कुछ भी हो, सबसे जो मूल्यवान चीज़ है वो है आपकी स्वतंत्रता, ऐसा रॉय कहते हैं। उन्होंने कहा है ये मनुष्य का मनुष्यत्व है, स्वतंत्रता नहीं तो आप मनुष्य नहीं, ठीक है, मनुष्य की पहचान है स्वतंत्रता, ऐसी बात रॉय ने कही। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर अकारण, बिना किसी कारण के स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, और स्पेशली जो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो फ्रीडम है, वो मनुष्य की एक फंडामेंटल फ्रीडम है, बुनियादी स्वतंत्रता है, उस पर बिल्कुल भी रोक नहीं लगाई जा सकती। इसमें राज्य जो है वो कोई भी हस्तक्षेप किसी भी हालत में नहीं किया जा सकता राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा, जो कि सही भी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर रॉय कहते हैं कि कभी कभी राज्य जो है, जो सरकार है, वो स्वतंत्रता पर थोड़ा प्रतिबंध भी लगा सकती है, वो हस्तक्षेप भी कर सकती है, लेकिन लोगों की भलाई के लिए, जैसे कि कर्फ्यू वगैरह लगाना पड़ता है ना सरकार को कई बार मजबूरीवश, और उस समय लोगों की स्वतंत्रता वो छीन लेती है थोड़ी देर के लिए, तो ऐसी हालत में बस। इसके अलावा यहाँ पर रॉय कहते हैं जो सरकार है, जो राज्य है, जो स्टेट है, जब वो एक स्वतंत्रता के एक पहरेदार की तरह, एक चौकीदार की तरह काम करता है, मतलब लोग देखता है कि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन ना हो, तो उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति उतनी स्वतंत्रता का प्रयोग ना करे जिससे किसी दूसरे को हानि पहुंचती हो। रॉय का कहना था कि भारत जैसे पिछड़े हुए देश में शिक्षा का प्रसार और कानून सुधार का दायित्व है, राज्य का दायित्व है। इस तरह रॉय ने उदारवाद की मान्यताओं के अनुरूप कल्याणकारी राज्य की पैरवी की। देखिए दोस्तों, रॉय के विचारों को हम जब आप तीनों लेक्चर कवर करोगे तो काफ़ी बेटर तरीके से समझ में आएगा। जो रॉय हैं वो अंग्रेजी सरकार को अपना दुश्मन ना मानकर उनसे सहायता की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बदलाव हो, सुधार हो, ठीक है। वो उस समय उखाड़ना नहीं चाह रहे अंग्रेजों की सरकार को। आप लोग कहीं ऐसा सोचो कि राजा राम मोहन रॉय ये क्या कर रहे हैं, वो मांग कर रहे थे, राजा राम मोहन रॉय मांग कर रहे थे, बल्कि ये नहीं कह रहे थे वो कि अंग्रेज चले जाओ, भारत छोड़ो। वो अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहे थे, क्योंकि भाई उस समय अंग्रेज नए नए टिके थे और उस समय कोई भी ताकत उन्हें हटा नहीं सकती थी, जिस समय राजा राम मोहन रॉय का टाइम पीरियड था। और वैसा हम जानते भी हैं, राजा राम मोहन रॉय ने ये साफ तौर पर कहा था, किसी देश को स्वतंत्र होने से पहले उसे सामाजिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। तो रॉय का जो पूरा ध्यान है वो समाज सुधार में ज़्यादा लगा रहा, और उस समय रॉय स्वतंत्रता की, मतलब भारत को पूरी तरह आज़ाद कराने की मांग
नहीं भी कर सकते थे, इसलिए उन्होंने ऐसी मांग नहीं की। लेकिन फिर भी वो एक सोशलिस्ट तो थे ही, लेकिन फिर भी मैं उन्हें फ्रीडम फाइटर में भी ऐड करूँगा। तो यहाँ तक हमने रॉय के विचार को देखा। रॉय क्या कह रहे हैं कि जो सरकार है उसका दायित्व है, रॉय सरकार से निवेदन कर रहे हैं, सरकार को बोल रहे हैं कि सरकार का ये दायित्व बनता है कि सरकार शिक्षा का प्रसार करे। निवेदन भी कर रहे हैं, सरकार को बोल भी रहे हैं। और वो कहते हैं कि मतलब इस तरह उनके जो विचार हैं वो कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना करते हैं। वो कहते हैं कि सरकार को बहुत सारे कार्य जनता की भलाई के लिए करने चाहिए। रॉय ने ब्रिटिश सरकार को जो याचिकाएं, जो पेटिशन भेजी, उनमें नागरिक स्वतंत्रताओं, सिविल लिबर्टीज और अभिव्यक्ति और व्यक्ति के अधिकारों, इंडिविजुअल राइट्स पर विशेष बल दिया गया था। उन्होंने इन स्वतंत्रताओं और अधिकारों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया। अब यहाँ पे कुछ स्वतंत्रताएं वगैरह दी गई हैं, इन स्वतंत्रताओं पर विशेष रूप से इनकी मांग की रॉय के द्वारा ब्रिटिश सरकार से इन स्वतंत्रताओं की मांग की गई, जैसे कि स्त्रियों और पुरुषों दोनों के लिए जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार, विचार और वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को, इसमें अंतरात्मा की स्वतंत्रता का मतलब है किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, अधिकार, उसका अनुसरण, उसका प्रचार करने का अधिकार, कोई भी साहचर्य बनाने का मतलब संघ बनाने का अधिकार, कोई भी साहचर्य बनाने की स्वतंत्रता, सेम ही हो गया ये, शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से सरकार को चेतावनी देने, उसकी अवज्ञा, उसका प्रतिरोध करने का अधिकार। इन स्वतंत्रताओं की सूची रॉय के उदारवादी दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं। अब ये जो सुधारों की मांग की गई थी रॉय के द्वारा, ये सब चीज़ें हमें बताती हैं कि जो रॉय थे उनका जो विचार था वो उदारवादी था। उदारवादी लोकतंत्र हो गया या लिबरलिज्म की जो धारणा है, विचार है, उसमें हमें ये सारी स्वतंत्रताएं आम तौर पर दिख जाती हैं। यहाँ पर सरकार को नीचा नहीं दिखाया जा रहा, सरकार से सारी चीज़ें छीनी नहीं जा रही, एक दायरे में रहकर, एक लिमिट में रहकर अधिकारों की मांग की जा रही है। जो विवेक पर आधारित चीज़ें हों उनकी मांग की जा रही है, जो दिमाग पर आधारित हों। तो ये सारी चीज़ें रॉय ने मांग की थी। तो यहाँ हमने देख लिया स्वतंत्रता पर रॉय के क्या विचार थे। और एक बार अगर आप पूरी चीज़ें, सारे जो नोट्स वगैरह एक बार अरेंज करेंगे ना, तो सारी चीज़ें बेटर तरीके से समझ में आएंगी। बस क्या होता है कि मैं एक एक नोट पढ़ रहा हूँ फिर समझा रहा हूँ, तो आपको समझ आता है, आप आगे बढ़ते जाते हैं तो फिर भूल भी जाते हैं। एक बार आप कंक्लूड खुद करेंगे ना तो काफ़ी बेटर तरीके से समझ में आएगा कि अभी तक आपने क्या क्या बातें पढ़ी हैं, आपको याद भी हो जाएगा। अब हम उपनिवेशवाद को लेकर अगर हम बात करें तो रॉय का विचार था कि यदि अंग्रेज भारत को ब्रिटिश राजनीतिक जीवन के अनुरूप ढालकर एक आधुनिक राष्ट्र बनाने, एक मॉडर्न स्टेट बनाने में सहायता दें तो यहाँ उनका शासन लंबे समय तक चल सकता है। यदि वे हमारी स्वतंत्रता और कल्याण को बढ़ावा दे सकते हों, वे हमारी निष्ठा के पात्र होंगे। तो रॉय का विचार था कि अगर अंग्रेज हमारे राष्ट्र को, हमारे देश को आधुनिक बना दें तो उनका शासन ज़्यादा देर तक चलेगा और भारतीय भी साथ देंगे और वो भारतीय भी उनके प्रति निष्ठा वफादारी अपनाएंगे। अगर वो हमें स्वतंत्रता का अधिकार वगैरह दें, हमारा कल्याण करें तो, ठीक है। और यहाँ आधुनिक राष्ट्र बनाने का मतलब ये नहीं है कि यूरोप की तरह मतलब यूरोपीय संस्कृति को अपना लिया जाए, क्योंकि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि बहुत लोग क्या, सरकारें भी सोचती थी पहले, पुरानी जो पहले जो सरकारें थी, मतलब आज से जब आज़ादी के टाइम की जो सरकार थी या जो देश वगैरह हैं विकासशील वगैरह, वो यही सोचते हैं कि यूरोप की तरह विकसित होना ही आधुनिक राष्ट्र है, मतलब यूरोपीय संस्कृति को ऐड कर देते हैं तो ये चीज़ें गलत हो जाती हैं। यूरोप की तरह टेक्नोलॉजी वगैरह आ जाए या लोग अमीर बने, लोग पढ़े लिखे हों, तो ये आधुनिक राष्ट्र इस मायने में, ठीक है, औद्योगिकीकरण हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, तो इस तरह आधुनिक बनाने पर बल दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। यूरोपीय संस्कृति की बात नहीं है यहाँ पर कि यूरोप की जो संस्कृति है उसको अपना लो, वो अलग चीज़ है। यह बात ध्यान देने की है कि किसी भी तरह की सरकार के प्रति लोगों की निष्ठा, वफादारी इस शर्त के साथ बंधी है कि चाहे वह उपनिवेशवादी सरकार हो या लोगों की अपनी सरकार हो। यही कारण था, तो यही जो ऊपर मैंने बात बताई, इसी के साथ ये लोगों की निष्ठा जुड़ी हुई है, चाहे सरकार अपनी हो, देश की हो, चाहे उपनिवेशवादी साम्राज्यवादी सरकार हो। अगर लोगों की भलाई का कार्य वो करेगी, अगर लोगों को स्वतंत्रता देगी, लोगों का कल्याण करेगी, तो लोग उसके प्रति वफादारी
अपनाएंगे। यही कारण था कि रॉय ने ब्रिटिश आधिकारिक तंत्र यानी कि ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही वगैरह की तीव्र आलोचना की, क्योंकि वह भारतवासियों की स्वाभाविक आकांक्षाओं की अवहेलना कर रहा था। जो ब्यूरोक्रेसी वगैरह थी, जो हम जानते हैं काफ़ी भ्रष्टाचार वगैरह था, अन्याय भी किया जाता था उनके द्वारा, तो उसकी आलोचना की है रॉय ने। रॉय ने यह विश्वास प्रकट किया कि अंततः भारत एक स्वाधीन राष्ट्र के रूप में ही प्रगति कर सकता है, अतः औपनिवेशिक शासन चाहे कितना ही हितकारी क्यों ना हो, देर सवेर उसका अंत जरूरी है। इस तरह रॉय ने अपने देश प्रेम और राष्ट्रवाद के प्रति आस्था का परिचय दिया। अब कई बार हमने इनको पढ़ा ना, तो थोड़ा सा अजीब भी लगता है पढ़ते समय, कि यार रॉय तो मतलब ब्रिटिश सरकार से थोड़ा उनके साइड में रहकर बात करते थे, कि कह रहे थे कि वो अगर मतलब उन्होंने स्वतंत्र कराने पर इतना बल नहीं दिया जितना कि उन्होंने सुधार पर बल दिया। ब्रिटिश सरकार से बहुत निवेदन की, याचिकाएं वगैरह भी डाली, बहुत उनको कहा भी। तो हमें कभी कभी लगता है कि उन्होंने स्वतंत्रता पर बल नहीं दिया, लेकिन फिर भी अब लास्ट में उन्होंने हमें ये परिचय दे दिया कि वो राष्ट्रवादी थे, वो देश प्रेमी थे पूरी तरह। और उन्होंने साफ साफ ये भी कहा कि एक न एक दिन भारत स्वतंत्र हो जाएगा, चाहे अंग्रेजी सरकार हमारे लिए कितना भी अच्छा करे, भारत को एक दिन स्वतंत्र होना है। लेकिन वो उस समय की परिस्थितियां देखना दोस्तों, उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि स्पष्ट रूप से ये उनके द्वारा नहीं कहा जा सकता था कि देश को आज़ाद करो, भारत छोड़ो जैसे आंदोलन वो नहीं चला सकते थे, वो परिस्थितियां अलग थी। गांधी जी वगैरह तो बहुत टाइम बाद आते हैं। बहुत सारे मतलब एक तरह से आदर्श कह सकते हो राजा राम मोहन रॉय थे, जिन्होंने काफ़ी समाज इस सुधार के क्षेत्र में बहुत बड़े कार्य किए हैं। और उन्होंने एक पृष्ठभूमि तैयार की जिसके बल पर आगे देश में एकता का संचार हुआ। जो हमारा जो वर्ण व्यवस्था वगैरह है उसमें एकता कैसे आई, धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा, समाज में सुधार होने लगे, कई सारे और लोग आए समाज सुधारक वगैरह, तभी जाकर एक पृष्ठभूमि बनी और फिर जाकर लोग एकत्र हुए और लोगों ने फिर देश में एक बढ़ चढ़कर आंदोलन में पार्टिसिपेट किया और अंग्रेज़ों को मजबूर किया कि अंग्रेज़ भारत छोड़कर चले जाएं। तो दोस्तों इसी तरह यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा बहुत निष्कर्ष बताया भी, और हम यहाँ पर अब एक डायरेक्टली निष्कर्ष की बात करते हैं, जो बुक की लैंग्वेज है। थोड़ा यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से थोड़ी बातें बोली। राजा राम मोहन रॉय भारत में औपनिवेशिक उदारवाद के मूल प्रवर्तक थे। उन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद को ऐसा एक ऐतिहासिक संयोग माना जो भारतीय समाज के लिए वरदान सिद्ध हो सकता था। उन्होंने समाज सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कानून पारित कराए। उन्हीं के सतत प्रयास के फलस्वरूप 1829 में यहाँ कानूनी तौर पर सती प्रथा जैसी अमानवीय प्रथा का अंत कर दिया गया। परंतु जैसा कि बाद में इतिहास ने सिद्ध कर दिया, अंग्रेजों से इतनी बड़ी आशाएं राजा राम मोहन रॉय की आशावाद थी। अंग्रेजों ने भारत में जो समाज सुधार लागू किए उनका उद्देश्य ब्रिटिश शासन को सुचारू रूप से चलाना ही था। अंग्रेजों ने शिक्षा के प्रसार में जो योगदान दिया, उनकी प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित आवश्यकताएं पूरी करने के लिए ही था। उन्होंने उद्योग लगाए, जो उद्योगों के विस्तार के लिए परिवहन संचार जो तंत्र स्थापित किया गया, वह सब यहाँ के प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों के दोहन के उद्देश्य से किया गया था। कुछ भी हो राजा राम मोहन रॉय, कुछ भी हो। देखिए दोस्तों यहाँ पर अभी थोड़ा समझ लेते हैं पहले। देखिए राजा राम मोहन रॉय को माना जाता है कि वो औपनिवेशिक उदारवाद के प्रवर्तक रहे थे, मतलब समर्थक रहे थे। कहने का मतलब है औपनिवेशिक उदारवाद का मतलब है कि उन्होंने औपनिवेशवाद का बिल्कुल विरोध नहीं किया, उपनिवेश का विरोध नहीं किया, और वो चाहते थे कि उपनिवेश ठीक है लेकिन वो उदारवाद हो, मतलब वो लोगों को स्वतंत्रता वगैरह दे और वो अच्छा होना चाहिए, उनका मतलब ये था। और ब्रिटिश उपनिवेशवाद को उन्होंने एक वरदान के रूप में भी सोचा कि ये एक भारतीय समाज के लिए एक वरदान भी हो सकता है, क्योंकि भारतीय समाज अंधकार में पड़ा था उस समय। बहुत ज़्यादा सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से अंधकार था भारतीय समाज में। तो यूरोप में तो उस समय अंधकार वगैरह खत्म हो रहा था, पुनर्जागरण यूरोप में पहले हो चुका था। तो इस तरह से राजा राम मोहन रॉय भाई पढ़े लिखे थे, वो कई भाषाएं जानते थे, यूरोप में भी वो गए थे, तो उन्होंने वहाँ की संस्कृति, वहाँ के विचारकों के बारे में अध्ययन कर रखा था, कई सिद्धांतों को पढ़ रखा था। तो उनको लगा कि ये जो उपनिवेश है ये भारत के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। कैसे कि भारतीय समाज में सुधार हो सकता है, सबसे बड़ी चीज़ ये, ठीक है। तो ये बात थी। और बहुत सारे
मतलब यहाँ पर कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाई थी राजा राम मोहन रॉय ने ब्रिटिश सरकार से, जो कि आगे चलकर हमें साफ-साफ दिखता है कि ब्रिटिश सरकार ने जो कुछ भी भारत के लिए अच्छा किया, उसमें उनका ही हित था, उनका अपना इंटरेस्ट था। उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई भारतीयों के लिए, ताकि जो नई दिल्ली में बैठे जो लोग हैं, वो आसानी से दूर-दराज के गाँव में पहुँच सकें। कहने का मतलब है यहाँ पर मेरा कि जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने रेल लाइन्स वगैरह बिछाई, अपने लिए बिछाई वो, ठीक है? वो हमारे लिए नहीं कि हम लोग यहाँ बैठे हैं और हम यहाँ से अपने गाँव वापस जा सकें या गाँव से हम शहरों में आ सकें और हमारा जो यातायात का टाइम है वो बचे। उन्होंने हमारे लिए नहीं रेलवे लाइन वगैरह बिछाई, उन्होंने अपने लिए बिछाई। उन्हें अपना माल गाँव-गाँव तक बेचना था। भाई जो गाँव थे ना, वो आत्मनिर्भर थे, उन्हें तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी ब्रिटिश सामानों की। वो तो अपना गाँव में ही आत्मनिर्भर रूप से अपना जीवन यापन चला ही रहे थे। मध्यकाल में भी हमने देखा था। लेकिन अंग्रेज़ों को गाँव-गाँव तक पहुँचना था, अच्छे से टैक्स वसूल करना था, अपना मशीन का सामान यहाँ बेचना था गाँव में। तो इसलिए उन्होंने रेलवे लाइन वगैरह का विस्तार किया। उन्होंने जितनी भी चीज़ें लगाई, संचार का मतलब टेलीफ़ोन वगैरह की व्यवस्था कराई, परिवहन वगैरह लगाया, तो ये सब उन्होंने अपने हित के लिए लगाया था। अब भाई रेलवे लाइन को तो उठा के ले नहीं जा सकते थे ना वो, नहीं तो उनका बस चलता तो वो इसको भी ले जाते। तो यहाँ पे वैसे यही कहा जा रहा है कि जो ज़्यादा उम्मीद लगाई गई थी इनके द्वारा, उसको आशावाद का नाम दिया गया, जो कि हकीकत नहीं साबित हुई। कुछ भी हो, राजा राम मोहन रॉय ने आंख मूंद कर ब्रिटिश उपनिवेशवाद को नहीं सराहा। उसके प्रति जनसाधारण की निष्ठा के साथ यह शर्तें जुड़ी थी कि वह उनकी आशाएं पूरी करेगा, परंतु उसने ये आशाएं कभी पूरी नहीं की। तो दोस्तों यही मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था अभी निष्कर्ष से कि बहुत बार ऐसा समझ लिया जा रहा है, निष्कर्ष में भी हम देख रहे हैं कि कहा जा रहा है कि वो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के समर्थक रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, परिस्थितियाँ अलग थी। उन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद का विरोध भी किया है, ठीक है? ऐसा नहीं कि उन्होंने पूरी तरह इसका समर्थन किया हो। उन्होंने उनका पहला मोटिव था कि पहले हम कानून बनाकर सुधार ला सकें। पहला मोटिव उनका यही था। भारत के स्वाधीनता आंदोलन में गति तब आई जब देश के गणमान्य नेताओं ने यह अनुभव किया कि अंग्रेज अपने वचन पूरे नहीं कर रहे थे और बड़ी बेशर्मी से देश के संसाधनों का दोहन कर रहे थे। संभवतः राजा राम मोहन रॉय के समय में यह स्थिति उतनी स्पष्ट नहीं थी। तो वही है दोस्तों, देश आज़ाद पहले भी हो सकता था, लेकिन फिर जब अंग्रेज़ों से जो डिमांड की गई, अंग्रेज़ जो बार-बार बोल रहे थे कि हम भारतीयों को सभ्य बनाने आए हैं, उन्होंने कुछ भी ऐसा किया नहीं जिससे भारतीय बहुत ज़्यादा सभ्य बने, भारतीयों का भला हो। जब लोगों को समझ में आया, लोगों ने माँग की, माँग जब पूरी नहीं हुई तो उन्होंने आंदोलन किए और इस आंदोलन के चलते ही फिर देश को एक आज़ादी मिली। और यही कहा जा रहा है कि ये परिस्थितियाँ राजा राम मोहन रॉय के टाइम पर तो ऐसा नहीं था ना, नई-नई सरकार आई थी, बनी थी अंग्रेज़ों की, बहुत पुरानी नहीं थी। अभी अंग्रेज़ इस्टेब्लिश ही हुए थे और दूसरी शक्ति भी नहीं थी जो अंग्रेज़ों को हरा सके, और लोग भी आत्मनिर्भर थे, गाँव वगैरह में ही थे ज़्यादातर। इतना लोगों में एकता भी नहीं आई थी, समाज में भी अंधविश्वास था कि वो खड़े हो सकें अंग्रेज़ों के विरुद्ध ज़्यादातर। तो ये सारी स्थितियाँ थी जिसके कारण उस समय राजा राम मोहन रॉय के टाइम पर देश को आज़ादी नहीं मिल पाई। तो सामाजिक सुधार हुआ मेनली। तो यहाँ पर हमने हमारा जो चैप्टर था उसे पूरी तरह कवर कर लिया है, ठीक है? आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने सारी बातें कर ली हैं, आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होता है। जितनी भी चीज़ें हैं आप इन चीज़ों को एक बार और वीडियो देख लेना, थोड़ी देर बाद रेस्ट कर लो, उसके बाद देख लो तो काफ़ी बेटर तरीके से आपको अभी याद हो जाएगा। आप 2-4 दिन बाद देखोगे तो पूरी तरह भूल जाओगे, देखोगे ज़रूर बट पूरी तरह भूल जाओगे फिर। अभी देख लोगे 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, तो आपके माइंड में वो चीज़ें सेव हो जाएँगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ। कोई प्रॉब्लम है तब भी बताएँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।